सब्सक्राइब्ड गाइड ऑफ गुजरात फॉर लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम मलिक और इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिव और शक्ति का उपासना का विशेष महत्व है, जिसमें शक्ति उपासना का विविध स्वरूप है, जिसके माध्यम के द्वारा हिंदू धर्म के लोग अपनी आस्था और धर्म की भक्ति और आराधना करते हैं। वैसे ही शक्ति उपासना का एक विशेष स्वरूप है जिसका नाम है हरसिद्धि माता। हरसिद्धि मीन आपकी कोई भी मनोकामना हो, मन की इच्छा हो, तो यहाँ पर द्वार पर आने से, मांगने से हरसिद्धि माता आपकी मन की इच्छा, मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसीलिए उनका नाम है हरसिद्धि माता। हरसिद्धि माता के दो मुख्य मंदिर है भारतवर्ष में। एक मंदिर है, मुख्य मंदिर, जो द्वारका और पोरबंदर के रास्ते पर अरेबियन सी के किनारे और कोयला डूंगर के ऊपर स्थित है। और दूसरा मंदिर है उज्जैन में, वो है शिप्रा नदी के किनारे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जो उज्जैन का जो मंदिर है वो कैसे बना और ये कोयला डूंगर वाला मंदिर कैसे बना। तो जो राजा विक्रम थे, उज्जैन नगरी के महान प्रतापी राजा, और वो भी एक शक्ति उपासक थे। तो एक बार द्वारका की यात्रा के यथार्थ राजा विक्रम द्वारका के लिए आते हैं। तो रास्ते में मिलनपुर नाम का शहर था और उस शहर का जो राज्य का जो राजा था उसका नाम था प्रभासेन। और प्रभासेन जो राजा था वो, उनके एक 7 पत्नियां थी और 7 पत्नियों में एक पत्नी का नाम था प्रभावती। तो प्रभावती जो थी वो एक बहुत बड़ी शक्ति उपासक थी। तो हर नवरात्रि में गरबे का आयोजन होता था, उसमें 7 रानियां मिलकर गरबे खेलती थी। वो गरबे की मधुर आवाज़ सुनकर कोयला डूंगर के ऊपर स्थित हरसिद्धि माता मंदिर में विराजमान हरसिद्धि माता स्वयं एक स्त्री का रूप धारण करके उनके साथ गरबे खेलने लगते थे। और वो रानियां इतनी मशगूल हो जाती थी गरबे खेलने में कि स्वयं उनको पता नहीं चलता था कि उनके साथ स्वयं माता जी गरबे खेल रहे हैं। तो ये सब नज़ारा प्रभासेन राजा महल के झरोखे में बैठकर देख रहा होता है। तो देखता है इतनी सुंदर स्त्री कौन है जो हमारी रानियों के साथ गरबे खेल रही है। तो जब ये गरबे खत्म होते हैं तब वो जो रानियां महल की तरफ जाती है और वो जो स्त्री, सुंदर स्त्री जो प्रभासेन राजा जो देखते हैं उनका पीछा करते हैं। और जो पीछा करते करते उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको मैं महल की पटरानी बनाऊंगा। तो ये हरसिद्धि माता उनको समझाते हैं कि राजन, तुम ठहर जा, तुम ये गलत कर रहे हो। पर बार बार समझाने से भी राजा नहीं समझते। फिर हरसिद्धि माता अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं और उसको बताते हैं, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं चाहूँ तो तुम्हारा सर्वनाश कर सकती हूँ अभी का अभी। पर तुम्हारी रानी प्रभावती की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। पर तुम्हें इस बात का ज़रूर दंड दूंगी कि तुम्हें हर रोज़ मेरे द्वारा आना होगा और मैं तुम्हें हर रोज़ गर्म तेल के कढ़ाई के अंदर डालूंगी और फिर जिंदा करके वापस महल भेज दूंगी। ये बात प्रभासेन राजा को पता चलती, बताते हैं राजा विक्रम को। विक्रम राजा को पता चलते हैं तब वो ऐसे श्राप में से, ऐसे दंड में से मुक्त करने के लिए हरसिद्धि माता की पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद हरसिद्धि माता प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा विक्रम कहते हैं कि मेरे कजिन ब्रदर को इस श्राप में से, दंड में से मुक्त करो, और दूसरा आप मेरे साथ उज्जैन नगरी चलो। तो दोनों शर्त मानते हैं, दोनों वरदान मानते हैं और एक शर्त रखते हैं हरसिद्धि माता कि मैं तुम्हारे पीछे उज्जैन नगरी जरूर आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है कि जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारे पीछे एक कुंवारी का लड़की का रूप लेकर आऊँगी। तो राजा विक्रम कहते हैं ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। तो राजा विक्रम आगे चलते हैं, पीछे कुंवारी का रूप लेकर हरसिद्धि माता चलते हैं। पर उज्जैन में जाकर, शिप्रा नदी के उस पार जाकर राजा विक्रम देखते हैं कि माता जी आए कि नहीं आए। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो हरसिद्धि माता उनके पीछे थे और कहते हैं कि जो मेरी शर्त थी, मैं अब नदी के उस किनारे ही रुक जाऊंगी, मैं अब यहाँ से आगे नहीं आऊँगी। और उसी किनारे पर राजा विक्रम
हरसिद्धि माता का एक भव्य देवालय बनाते हैं और ऐसा कहते हैं कि आज भी पूरा दिन हरसिद्धि माता यहाँ गुजरात में जो द्वारका के पास मंदिर में होते हैं और पूरी नाइट इवनिंग आरती संध्या आरती के बाद पूरी रात उज्जैन नगरी के शिप्रा नदी किनारे वाले मंदिर में रहते हैं। तो उज्जैन का जो शिप्रा नदी किनारे वाला मंदिर वो राजा विक्रम आदित्य ने बनाया था और यहाँ द्वारका से ही हरसिद्धि माता उनके पीछे पीछे उज्जैन नगरी गए थे। तो दोनों भव्य मंदिर है, बहुत ही बड़े मंदिर है, एक बार दर्शन करने का लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए